हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक, हमारी यह थर्ड टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर। और इसी तरीके से हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस को कंटिन्यू करा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को अभी से बेहतर कीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम आए तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं भोजन की। ठीक, भोजन क्या है? भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की। ठीक, यदि जीवों में ऊर्जा नहीं मिलेगी, जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सभी जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से मिलती है। ठीक, सभी जीवों को ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। ठीक, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? भोजन। अगर भोजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए भोजन हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात क्लियर? तो भोजन के बिना हम जी नहीं सकते। यानी इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण किससे होता है? पौधों से। ठीक, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भोजन पौधों से ही मिलता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शाकाहारी की। ठीक, भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। यानी कि भोजन को जो प्राप्त करते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन से होते हैं? शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पौधों के भाग को खाते हैं। किसके भाग को खाते हैं? सिर्फ पौधों के भाग को खाते हैं। जैसे गाय हो गई, बैल, हिरन, बकरी, हाथी, ये सभी क्या करते हैं? पौधों के भाग को खाते हैं। बात क्लियर? यह होते हैं शाकाहारी। और मांसाहारी क्या होते हैं? मांसाहारी वे होते हैं जो जो जानवरों के मांस को खाते हैं। किसके मांस को खाते हैं? जानवरों के मांस को खाते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, लोमड़ी, तेंदुआ, मेंढक, छिपकली, चील, यह होते हैं, यह मांसाहारी होते हैं जो जीवों को खाते हैं, जीवों के मांस को खाते हैं। बात क्लियर? शाकाहारी वे होते हैं जो पौधों के किसी भी भाग को खाते हैं। पौधों के किसी भी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, बैल, हिरन, बकरी, हाथी। ठीक, और मांसाहारी वे होते हैं जो जानवरों के मांस को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेंढक, छिपकली, चील आदि। ठीक, अब बात करते हैं सर्वाहारी की। सर्वाहारी क्या होते हैं? सर्वाहारी वह जीव होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ठीक, ये दोनों प्रकार के होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ठीक, मनुष्य को गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली आदि, यानी कि मनुष्य को गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली, सॉरी, मनुष्य होता है सर्वाहारी में, कुत्ता आ जाता है, बिल्ली और गिलहरी की बात करते हैं। ठीक, यह हमारी सर्वाहारी होते हैं। जैसे मनुष्य होते हैं हमारे शाकाहारी होते हैं, और गिलहरी भी शाकाहारी होती है, और कुत्ता होता है वह मांसाहारी होता है, और बिल्ली भी मांसाहारी होती है। ठीक, अब बात करते हैं पौधों के खाए जाने वाले भाग कौन कौन से होते हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है यहाँ से।
ठीक। पौधों के खाए जाने वाले भाग कौन कौन से होते हैं? तना की बात करते हैं तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, यह हमारे तना से पाए जाते हैं। ठीक। तना के भाग होते हैं जिन्हें हम खाने में यूज करते हैं। ठीक। जड़ की बात करें तो गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद और चुकंदर आते हैं। ठीक। जड़ की बात करें तो गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद और चुकंदर जो धरती में गड़े हुए उपजते हैं। ठीक। पत्ते की बात करें तो पालक होता है, बंद गोभी होता है, सरसों होती है, बथुआ होता है, मेथी होती है, मूली होती है, चना होते हैं। तो यह इनके क्या खाए जाते हैं? पत्ते खाए जाते हैं। ठीक। फूल की बात करें तो गुलाब का फूल, ठीक, और फूल गोभी, केला, सीताफल, कचनार, यह सहजन, ये क्या होते हैं? फूल। फूल के भाग को हम खाते हैं। ठीक। बीज की बात करें तो चना, गेहूँ, मक्का, यह हमारे बीज होते हैं, इनको हम खाते हैं। फल की बात करें तो फल में सेब हो गया, केला हो गया, आंवला हो गया, इनको भी हम खाते हैं। बात क्लियर? तना में क्या होता है? आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। ठीक। जड़ की बात करें तो गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद, चुकंदर। ठीक। पत्ते की बात करें पालक, बंद गोभी, बथुआ, सरसों, मेथी, मूली, चना। ठीक। फूल में बात करें तो गुलाब, फूल गोभी, केला, सीताफल, कचनार और सहजन। ठीक। बीज की बात करें तो चना, गेहूँ, मक्का। फल की बात करें तो सेब, केला, आंवला। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ। जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ की बात करते हैं तो जानवरों से हमें दूध मिलता है, दूध से ही हमारा दही बनता है, दही के बाद हमारा मक्खन बनता है, दूध से ही पनीर बनता है और ये शहद होता है जो मधुमक्खियों के द्वारा बनता है। ठीक। भोजन को पकाने के अलग अलग तरीके हैं। भोजन को अलग अलग तरीक़ों से पकाया जाता है। तो कुछ भोजन ऐसे होते हैं उन्हें भूना जाता है, कुछ उबाल कर बनते हैं, कुछ तलकर और कुछ होते हैं वह सेक करके बनते हैं। ठीक। बात क्लियर? जैसे भून कर की बात करें तो क्या चीज़ भूनी जाती है उसे हम खाते हैं। जैसे जैसे चना हो गए हमारे, चना, मक्का, ये हमारे भून करके खाए जाते हैं। चना हो गई, मक्का हो गई हमारी, और चावल, चावल के क्या बनते हैं वो खाते हैं जो चिरवा। ठीक। वो हो गई। ठीक। उबाल कर की बात करें तो उबालने वाले कौन से हो गए? जैसे चावल को उबाल करके खाते हैं। ठीक। चावल को खाते हैं, आलू को उबालते हैं और किसे उबालते हैं? शकरकंद को उबालते हैं। ठीक। शकरकंद हो गई आपकी। अब बात करते हैं तलकर की, जो तल कर के खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं तलकर? जैसे पापड़ खाए जाते हैं, आपने खाए होंगे बहुत सारे पापड़। ठीक। पापड़ खाए जाते हैं और आलू, आलू खाए जाते हैं। ठीक। तो इन्हें हम तल करके भी खाते हैं। ठीक। आप फास्ट रहते होंगे तो आलू को तल करके खाते होंगे। अब बात करते हैं सेक कर की, तो सेक कर कौन से खाए जाते हैं? रोटी होती है हमारी, क्या क्या करते हैं? रोटी को सेकते हैं तब खाते हैं, है ना। और ब्रेड को सेक करके खाते हैं, ब्रेड को। ठीक। पिज्ज़ा होता है, पिज्ज़ा बर्गर खाया है आपने? पिज्ज़ा को खाते हैं। ठीक। तो ये हमारे होते हैं भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर खाने वाले। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भोजन के घटक की बात करते हैं तो भोजन से हमें वे सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती हैं। ठीक। जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं, और वही क्या कहलाते हैं? हमारे भोजन के घटक कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। बात क्लियर? अब भोजन के घटक की बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन हमारे यह क्या होते हैं? भोजन के घटक। ठीक। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन हमारे भोजन के घटक होते हैं। ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, चावल, मक्का
आलू, केला, शकरकंद, गन्ना, शक्कर ये हमें ऊर्जा देते हैं, यानी कि कार्बन डाई होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, यानी कि गेहूं में चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, शक्कर, इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, हमारे शरीर को मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। मुख्य रूप से ऊर्जा किससे मिलती है? हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से मिलती है। ठीक, किससे? गेहूं से, चावल से, आलू से, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, ये इन चीज़ों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वसा की। वसा क्या होते हैं? वसा यह भी ऊर्जा देता है। वसा होते हैं, क्या करते हैं? हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से क्या करते हैं? यह दोगुनी ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी ये जितनी देते हैं उससे 2x देते हैं। ठीक, दोगुनी ऊर्जा देते हैं। दूध, पनीर, मक्खन, घी, बादाम, मूंगफली, अखरोट वसा के हमारे सबसे अच्छे स्रोत हैं। कौन कौन से? दूध, पनीर, मक्खन, घी, बादाम, मूंगफली, अखरोट। बात क्लियर? अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होते हैं? ठीक, प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि में मदद करते हैं। ठीक, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो वर्जिलियस ने इसकी खोज की थी। वर्जिलियस ने इसकी खोज की थी प्रोटीन की। ठीक, हमारे शरीर की वृद्धि में यह मदद करते हैं। ठीक, यह कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करते हैं, यानी कि सेल्स का निर्माण करते हैं। और दूध, दालें, सोयाबीन, मटर, पनीर इसके यह एक अच्छे स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं? दूध, दालें, सोयाबीन, मटर और पनीर। ठीक, सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। सोयाबीन क्या होता है? प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। बात क्लियर? प्रोटीन की खोज किसने की थी? वर्जिलियस ने। हमारे शरीर में वृद्धि करने में मदद करता है प्रोटीन, और प्रोटीन कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक होता है। प्रोटीन में हमारी आती हैं दूध, दालें, सोयाबीन, मटर, पनीर, यह हमारी प्रोटीन में आती हैं। सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। बात क्लियर? अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। यह रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन में क्या क्या आते हैं? फल आते हैं, सब्जियां आती हैं और दूध आता है। ठीक, फल, सब्जियां और दूध आता है इसमें विटामिन में। ठीक, अब बात करते हैं संतुलित आहार की। संतुलित आहार की, भोजन की। ठीक, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों। ठीक, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, जितनी एक आयु वर्ग के मनुष्य को चाहिए उपलब्ध हो, तो वह आहार संतुलित आहार कहलाता है। यानी कि एक आहार में, भोजन में जितने पोषक तत्व होने चाहिए उतने जितने आयु वर्ग के अनुसार मनुष्य को चाहिए। ठीक, तो उसमें संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा मनुष्य के आयु वर्ग के अनुसार हो। ठीक, तो वह क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। ठीक, मिड डे मील की बात करते हैं तो भारत के सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता था। पहले क्या होता था कि भारत के जो बच्चे हैं उनको संतुलित आहार नहीं मिल पाता था। तो खास तौर पर किन बच्चों को नहीं मिल पाता था? तो गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता था। ठीक, इसलिए भारत सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर तक के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके लिए मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय किया। ठीक, मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय किया, परंतु निर्णय 2004 में लागू किया गया था। ठीक, निर्णय कब लागू किया गया? तो 2004 में। 2004 से पूरे भारत में सभी सरकारी स्कूल में मिड डे मील की योजना की शुरुआत हो गई थी। कब से शुरुआत हुई थी? तो 2004 से पूरे भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत हो गई थी। बात क्लियर? क्योंकि
इसकी शुरुआत क्यों की गई थी कि बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता था। पहले क्या होता था, 1995 के समथिंग में क्या होता था कि जो बच्चों को पहले मिड डे मील नहीं दिया जाता था, बच्चों को गेहूं वगैरह दिए जाते थे 2004 से पहले। तो बच्चे क्या करते थे, वह अपने घर ले जाते थे, लेकिन उसका जो जो गेहूं जो मिलता था उन बच्चों को, तो उन्हें अपने परिवार के लिए खर्च कर देते थे, तो बच्चों को पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते थे। ठीक, तो इसलिए मिड डे मील योजना शुरू की गई। इसलिए सरकारी स्कूलों में 2004 से खाना बना हुआ मिलने लगा। ठीक, क्षेत्रीय व्यंजन यानी कि जगह जगह पर फेमस व्यंजन है, खाने के चीज़ें हैं। ठीक, तो जिस जगह पर जिस तरह हम एक ही तरह का भोजन खाना पसंद नहीं करते हैं, इसी तरह हर जगह एक ही तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती। ठीक, कहीं पर कुछ खाया जाता है तो कहीं पर कुछ खाया जाता है। ठीक, उत्तर भारत के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं आसानी से उपलब्ध होता है। जहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसी के अनुसार उनका जो पसंद का खाना बन जाता है, फेमस चीज़ें हो जाती हैं वहाँ की। ठीक, उत्तर भारत के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं आसानी से उपलब्ध होता है और सस्ता भी है। ठीक, गेहूं सस्ता भी है। तो दक्षिण भारत के लोग हैं वह चावल, इडली, डोसा, सांभर आदि ऐसी चीज़ें खाती हैं। वहाँ की ये फेमस है दक्षिण भारत की। क्या फेमस है? चावल, इडली, डोसा, सांभर। ठीक, यह हमारे दक्षिण भारत की फेमस खाना है। ठीक, तटीय क्षेत्र के लोग मछली, चावल ज़्यादा खाते हैं। क्या खाते हैं? मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं तटीय भारत के, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर वह नहीं मिल पाता है। ठीक, हांगकांग के लोग की बात करें तो लिंगुफेन एक डिश है जो सांप के मांस से बनाई जाती है। ठीक, यह सांप के मांस की बनी होती है और हांगकांग में इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। ठीक, हांगकांग में लिंगुफेन को बहुत ही चाव से खाते हैं। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है लिंगुफेन से। ठीक, अब बात करते हैं कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन। ठीक, असम में बांस चावल खाते हैं। ठीक, गोवा की बात करें तो मछली नारियल के तेल में बनी हुई। ठीक, गोवा में क्या? मछली नारियल के तेल में बनी हुई। गुजरात की बात करें तो ढोकला राइस खाते हैं। गुजरात में क्या खाते हैं? ढोकला राइस। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो पनीर, राजमा और कहवा। ठीक, जम्मू कश्मीर में पनीर, राजमा और कहवा। महाराष्ट्र की बात करें तो साग पूरी, बड़ा पाव, ठीक, और पाव भाजी। ठीक, बड़ा पाव और पाव भाजी, साग पूरी, यह महाराष्ट्र की फेमस डिश है। नागालैंड की बात करें तो मोमोज ज़्यादा खाते हैं वहाँ पर। पंजाब की बात करें तो सरसों का साग, मक्के की रोटी। ठीक, सरसों का साग, मक्के की रोटी वहाँ पर लोग ज़्यादा खाते हैं। राजस्थान की बात करें तो मलाई घेवर और चूरमा बाटी वहाँ के लोगों की यह फेवरेट डिश है। ठीक, राजस्थान में क्या खाते हैं? मलाई घेवर और चूरमा बाटी। केरल की बात करें तो टिपियोका वहाँ का फेमस है। कई बार पूछा गया है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि केरल का क्या फेमस है, तो टिपियोका। ठीक, टिपियोका। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है। ठीक, क्या खाना? रसगुल्ला। ठीक, एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। असम में बांस चावल, गोवा में नारियल मछली के तेल में बनी हुई, गुजरात की बात करते हैं तो ढोकला राइस, जम्मू कश्मीर की बात करें तो पनीर, राजमा और कहवा। ठीक, जम्मू कश्मीर में पनीर, राजमा, कहवा। ठीक, महाराष्ट्र में साग पूरी, बड़ा पाव और पाव भाजी। ठीक, नागालैंड में मोमोज खाना पसंद है। पंजाब की बात करें तो सरसों का साग, मक्के की रोटी, और राजस्थान की बात करें तो मलाई घेवर और चूरमा बाटी। ठीक, केरल की बात करें तो टिपियोका, पश्चिमी बंगाल की बात करें तो रसगुल्ला। ठीक, यहाँ तक हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं।
ठीक। भोजन क्या होता है? भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से मिलती है। ठीक, जीवों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। शाकाहारी वे होते हैं जो केवल पौधों के भाग को खाते हैं, जैसे गाय, बैल, हिरन, बकरी, हाथी। ठीक। मांसाहारी वे होते हैं जो जानवरों के मांस को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेंढक, छिपकली, चील। यह हमारे मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सर्वाहारी की। तो यह जीव वे होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, जैसे मनुष्य को गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली आदि। जैसे और बात करते हैं पौधों के खाए जाने वाले भाग कौन से हैं। तना की बात करें तो इसके अंतर्गत आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी यह आते हैं। जड़ की बात करें तो गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद और चुकंदर आते हैं। पत्ते की बात करें तो पालक, बंद गोभी, सरसों, बथुआ, मूली, मेथी, चना यह आते हैं। फल की बात करें तो गुलाब, फूल गोभी, केला, सीताफल, कचनार, सहजन के फूल यह आते हैं। बीज की बात करें तो चना, गेहूं और मक्का आते हैं। फल की बात करें सेब, केवला, केला और आंवला आते हैं। ठीक। जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं दूध, दही, मक्खन, पनीर और शहद। ठीक। भोजन को अलग अलग तरीकों से पकाया जाता है, भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। ठीक। भोजन के घटक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यह हमें ऊर्जा देता है। गेहूं, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, शक्कर हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक। हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वसा की बात करें तो यह भी ऊर्जा देता है, यह कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा देता है। दूध, पनीर, मक्खन, घी, बादाम, मूंगफली, अखरोट यह हमारे वसा के अंतर्गत आते हैं। खोजकर्ता की बात करें प्रोटीन की तो जी बर्जीलियस है। यह हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है, यह कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है। ठीक। यह सेल्स का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत दूध, दालें, सोयाबीन, मटर पनीर यह आता है। और सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक। विटामिन की बात करें तो खोज करता है फंक, और यह रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसके अंतर्गत फल, सब्जियां और दूध आते हैं। संतुलित आहार की बात करें तो वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, जितनी एक आयु वर्ग के मनुष्य को चाहिए वह वहाँ उस पर उपलब्ध हो, तो वह क्या कहलाता है? वह संतुलित आहार कहलाता है। मिड डे मील की बात करें तो वह भारत के सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता था, खास तौर पर गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता था। इसलिए भारत सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर तक के बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय किया 2001 में, परंतु वह निर्णय को 2004 में लागू किया गया था। 2004 से पूरे भारत में सभी सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक। 2004 से। क्षेत्रीय व्यंजन की बात करते हैं तो जिस तरह हम एक ही तरह के भोजन खाना पसंद नहीं करते, इसी तरह हर जगह एक ही तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती। ठीक। उत्तर भारत के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं आसानी से उपलब्ध होता है और सस्ता भी होता है। ठीक। दक्षिण भारत के लोग चावल, इडली, डोसा, सांभर आदि ऐसी चीज़ें खाते हैं। तटीय क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं। लिंगुफेन एक डिश है जो यह सांप के मांस से बनी होती है और हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं। ठीक। कुछ राज्य हैं उनके विशेष व्यंजन है। असम में बांस चावल खाया जाता है, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनी हुई। गुजरात की बात करते हैं तो ढोकला राइस वहाँ पे खाना पसंद है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो पनीर, राजमा, कहवा। महाराष्ट्र की बात करें तो साग पूरी, बड़ा पाव, पाव भाजी। नागालैंड की बात करें तो मोमोज। पंजाब की बात करें तो सरसों का साग, मक्के की रोटी। राजस्थान की बात करें तो मलाई घेवर, चूरमा बाटी। केरल की बात करें तो टिपियोका, और पश्चिमी बंगाल में रसगुल्ला। ठीक। तो यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। ठीक, तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।